मोहन के पास सिर्फ आधा बीघे ही जमीन थी, जिस पर मोहन और उसकी बेटी कुसुम सब्जी उगाकर बाजार में बेचते थे और अपने घर का गुजारा करते थे। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जियां ले लो। अरे कुसुम, बैगन क्या भाव दिए? 30 रुपए किलो काका। लेकिन दूसरे के वहां तो कम भाव ले रहे हैं। काका, अगर मेरी सब्जियों से अच्छी सब्जी आपको पूरे हाट में कहीं मिल गई ना, तो मेरी तरफ से मुफ्त सब्जियां ले जाना। अच्छा ठीक है, लाओ, मुझे 2 किलो बैगन दे दो और आधा किलो मिर्ची भी तोल दो। मोहन और उनके बेटी कुसुम दोनों शाम को घर पर आते हैं। कुसुम खुश होते हुए पैसे गिन रही थी। अरे क्या हुआ? आज तो तू बहुत खुश लग रही है। अरे खुश क्यों ना हूँ माँ, आज सब्जियां जो अच्छी बिकी है। वो तो भला हो उस रतन सेठ का, जिन्होंने अपने कुएं में से पानी लेने के लिए हाँ कर दी, नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा ही पड़ा है। हाँ बेटा, अब क्या करें, जैसी जिसकी किस्मत। वैसे एक बात बता, तू ऐसा क्या जादू करती है जिससे खेत पर इतनी ज्यादा और अच्छी सब्जियां उगती हैं? रतन सेठ के पास तो कितने सुविधाएं हैं, पर फिर भी वह तेरी जैसी इतनी सब्जियां नहीं उगा पाती है। नहीं पिताजी, ये सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं है, आप भी तो करते हो। यह तो हम दोनों की मेहनत की कमाई है। आप ऐसे ही मुझे सारा श्रेय देते रहते हो। अरे लेकिन मैं तो इधर उधर मजदूरी भी करने चला जाता हूँ, लेकिन सब्जियों का पूरा ध्यान तो तू ही रखती है ना। कब पदवार हटानी है, कब घाट डालनी है, यह सब तो तू ही ध्यान रखती है ना। हाजी, बात तो आपने पते की कही। कुसुम की जैसी सब्जी तो पूरे गांव में कोई नहीं उगा पाता। वो मैं क्या जानूं। अब बातें बंद करो और चलो, मैं खाना लगा देती हूँ और माँ को भी खिला देती हूँ। कुसुम की माँ पिछले 4 साल से लकवे की वजह से बिस्तर में पड़ी रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पिताजी, कुछ दिनों से सब्जियों का काम अच्छा चल रहा है, और यह देखिए, मैंने कुछ पैसे भी बचा कर रखे हैं। यह पैसे मुसीबत के समय पर काम आएंगे, और माँ का इलाज भी तो करवाना है। हाँ बेटी, तू कितनी समझदार हो गई है। ये पैसे हमें काम आ जाएंगे। काम खत्म करके बात करते हुए दोनों घर जाते। घर पहुंचते ही दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शारदा खून की उल्टियां कर रही थी। माँ, ये अचानक खून की उल्टियां कैसे होने लगी? हमें इन्हें जल्दी से दवाखाने ले जाना होगा। डॉक्टर साहब देखिए, हमारी माँ को क्या हुआ है? हाँ, नर्स, इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? ये बहुत सीरियस है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। देखिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 12 लाख रुपया लगेंगे। ये सुनकर कुसुम और मोहन दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या 12 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम कैसे भी करके पैसे जमा कर लेंगे। बेटी, हम इतने पैसे कैसे जमा करेंगे? कैसे जमा करेंगे ये आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, हम दोनों मिलकर कैसे भी करके पैसे जमा कर लेंगे। फिर वहां से निकल जाते हैं। वैसे पिताजी, हम जमींदार जी के यहाँ जाकर थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेते? जल्द से जल्द माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करनी होंगी। हाँ, तू ठीक कहती है। मैं सेठ जी के यहाँ जाकर मदद मांगता हूँ। मोहन रतन के यहाँ पहुँचता है। अरे मोहन, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो।
अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सेठ जी, डॉक्टर ने पूरे 12 लाख रुपया कहा है। आप मेरे मदद कर दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूंगा सेठ जी। मोहन और रतन सेठ की सारी बात उसकी पत्नी मीना सुन रही थी। अजी सुनिए जरा। अरे क्या पागल हो गए हो आप, जो इस भिखारी को 12 लाख रुपए दोगे? कुएं में से पानी तो लेने ही देते हो, वही बहुत है। इनके खुद के खाने के तो पैसे नहीं होते हैं, और यह हमें कहां से लौटा देंगे? अगर पैसे न लौटाए तो हमारे पूरे पैसे तो डूब ही जाएंगे। मीना की सारी बात बाहर तक सुनाई दे रही थी। मोहन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह वहां खड़ा रहता है। तभी रतन सेठ बाहर निकलकर आता है। मोहन, किया है ना कि इतने पैसे आजकल घर में कौन रखता है भाई? और तुम्हें तो पता ही है, इस बार फसल थोड़ी कम ही हुई है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता भाई। और हाँ, इस बार तुम कुएं से भी पानी नहीं ले सकते, वह सूखा पड़ा है ना, तो थोड़ी दिक्कत आती है। मोहन मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। जब मोहन रास्ता में जा रहा था, तब उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहन उनके पास जाता है। क्या हुआ है आपको? बेटा, वो मेरी बकरी गड्ढे में गिर गई है। बहुत कोशिश की पर उठा नहीं पाई। कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर मोहन गड्ढे में उतरकर बकरी को बचा लेता है। बेटा, तुम मेरे इतने बड़े उपकार किए, मैं तुम्हारी ये एहसास कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें देने के लिए मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम ये रखो। क्या हुआ? क्या कहा सेठ जी ने? सेठ जी ने मदद करने से मना कर दिया। पर बेटी, रास्ते में मैं एक बुजुर्ग महिला से मिली, केवल वही मेरे मदद किया। ठीक है, कोई बात नहीं। पिताजी, अब हमें ये पैसे अस्पताल में जाकर के जमा करना होगा, तभी तो माँ का इलाज हो पाएगा। उसके बाद दोनों अस्पताल की ओर जाता है। डॉक्टर साहब यह लीजिए पैसे। अब आप ऑपरेशन चालू कीजिए, बाकी के पैसे हम 1-2 दिन में जमा कर देंगे। ठीक है, ऑपरेशन तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी माँ आपको बुला रही थी, पहले आप उनसे मिल लीजिए। मोहन और कुसुम दोनों शारदा के पास जाते हैं। माँ, अब तुम कैसी हो माँ? हमने पैसे जमा कर दिए हैं, अब डॉक्टर साहब तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी माँ। हाँ शारदा। अरे आप दोनों मेरे लिए ऐसे ही दौड़ रहे हो। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरे इलाज की कोई जरूरत नहीं। बेटा, तू भी इतनी छोटी सी उम्र में हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। आ बेटा, मेरे पास आ। शारदा कुसुम की ओर देखकर अपना दम तोड़ देती है। कुसुम और मोहन दोनों रोने लगते हैं। पिताजी, जब से माँ हमें छोड़कर गई है, तब से कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एक दिन कुसुम पिता के साथ अपने खेत जा रहा था। तभी उसे उस औरत से भेंट होता है जिसकी मदद उसकी पिताजी ने की थी। अरे आप? हाँ बेटा, मैं यहीं पर रहती हूँ। कुछ बात है क्या? तुम्हें बहुत चिंतित लग रहा है। हाँ, वह। फिर मोहन सारी बात बताता है।
बेटा, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहूंगी। वो जो तुम्हारे पुराने कुएं है, उसमें कुछ राज छुपी हुई है। तुम उस कुएं को खोदो, उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या होगा? कुएं में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदने से पानी मिल जाएगा? हो सकता है, पर मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगी। मोहन को पता नहीं चलता कि आखिर कुएं में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। फिर मोहन कुएं के पास जाकर कुआं खोदने का काम शुरू करता है। मोहन के साथ साथ कुसुम भी खुदाई करती है। पूरे दिन लग जाते हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता इस कुएं में से पानी निकलेगा। आज पूरे दिन से हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज नहीं निकला तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो उसमें से पानी आएगा। अगले दिन फिर से वे खुदाई का काम शुरू करते हैं। पिताजी, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन कुएं में से एक बूंद पानी न निकला। अरे पगली, तूने सुना नहीं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा और खोद लेते हैं, क्या पता पानी निकल ही आए। पिताजी के कहने पर और भी खोदने लगती है। इस बार जैसे ही मोहन कुदाल से खोदता है, वैसे ही उसकी कुदाल से कुछ बजने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज थी? दोनों मिलकर उस जगह को साफ करते हैं तो उन्हें एक पत्थर पड़ा मिलता है। ये तो एक पत्थर है। दोनों उस पत्थर को हटाते हैं तो उसमें से एक रास्ता निकलता है। पिताजी देखो, वहाँ से एक रोशनी भी आ रही है। ये तो बड़े अचम की बात है। हमारे कुएं में सुरंग? इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि हमारे कुएं में सुरंग है। चल अंदर चलकर देखते हैं। दोनों उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है? मोहन और कुसुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वह देखते हैं कि सामने एक साधु महाराज बैठा है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं मोहन और ये मेरे बेटी कुसुम है। पर आप यहाँ कैसे? बहुत साल पहले मैंने एक साधु बाबा से तपस्या ली थी। उस बाबा ने मुझे ध्यान में आकर्षित रहने को कहा था, पर धरती के ऊपर लोग मेरे तपस्या को भंग कर देते थे। तब तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ रहने की जगह दी। तब से मैं यहीं पर हूँ। वैसे मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। हाँ तो बाबा, आप हमारे बारे में सब जानते हो, तो बाबा आप हमारी मदद करिए ना। ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। फिर मन में कुछ मंत्र पढ़ता है और हाथ आगे करता है तो एक जादू का लौटा उनके पास आ जाता है। ये लो, इस लोटे में जादुई जल है। तुम इस जल को हाथ में लेकर कुछ भी मांगना और फिर उसमें इस जल को छिड़क देना, तो यह जल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। हाँ, लेकिन याद रखना, लालच में कोई चीज मत मांगना, क्योंकि अगर लालच में आकर तुम कुछ भी चीज मांगोगे तो उसका हमेशा उल्टा ही परिणाम होगा। दोनों कुएं से बाहर निकलते हैं। कुसुम और मोहन साधु बाबा के बताए हुए जादुई पानी अपने कुएं में छिड़कता है। हे जादुई जल, हमारे कुएं को पानी से भर दो। देखते ही देखते कुआं पूरा पानी से भर जाता है। कुसुम और मोहन दोनों देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अरे ये कुआं तो सच में भर गया। हाँ सच में। तो क्या यह हमारी सूखी हुई सब्जियों को भी फिर से ताजी बना सकता है? फिर कुसुम सूखी सब्जियां और सारे पौधों पर छिड़क देता है। देखते ही देखते सब्जियां और सभी पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यह चमत्कार देखकर दोनों बाप बेटी को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुसुम फिर से सब्जियां बेचने निकल पड़ती है।
रतन, जो कि गांव में सब्जियों का ठेला लगाए हुए बैठे थे, सब्जी बेचते कुसुम को देखकर सोचने लगता है। अरे ये कुसुम फिर से आ गई। इसे तो पानी देने से मना भी कर दिया था। पता नहीं, हाय भगवान जाने ये कैसे सब्जी उगाती है, जो अकेले ही इतनी अच्छी सब्जियां उगा लेती है। इस मोहन और उनकी बेटी कुसुम पर नजर रखना पड़ेगा। कुछ दिनों में वह एक नया घर ले लेते हैं और अब उनकी हालत भी सुधरने लगी थी। एक दिन दोनों बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। रतन उन दोनों को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और रतन उनकी सारी बातें सुन रहा था। पिताजी, कहाँ हम मामूली से सब्जी बेचने वाले थे और अब देखिए हमारी हालत जो है दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। ये सब उस कुएं की सुरंग की वजह से हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। सुरंग में बहुत सारा सोना होगा, तभी तो ये लोग इतने अमीर हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है जिसमें सुरंग के अंदर सोना होता है। हाँ, मैं भी जाकर वहां का सारा सोना हड़प लूंगा, फिर तो बहुत अमीर हो जाएंगे। रतन कुएं का सारा पानी खाली कर लेता है और मौका पाकर कुएं के अंदर उस सुरंग में चला जाता है। वहां से साधु बाबा से मुलाकात होता है। अच्छा, तो इसने उन दोनों को अमीर बनाया। कौन हो और तुम्हें यहाँ आने का रास्ता किसने बताया? उससे क्या लेना देना? जिसने भी बताई हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पता है, कुसुम और उसके पिता मोहन दोनों तुम्हारी ही वजह से अमीर बने हैं, इसलिए मुझे सोना चाहिए। मुझे भी सोना दे दो। अच्छा, तो यह सिर्फ मोहन और कुसुम को देखकर यहाँ आया है। इसका मतलब यह बहुत ही लालची इंसान है और भविष्य में उन दोनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे इसे मजा चखाना पड़ेगा। फिर वह साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़कर दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है। उसके साथ साथ रतन भी हवा में उड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो भाई। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे जाने दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम लालच की वजह से यहाँ पर आए हो और कुसुम और मोहन को नुकसान पहुंचा सकते हो। फिर साधु दोनों हाथों को एकदम से नीचे करता है, जिससे रतन अचानक गिर जाता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब मैं दूसरों के पैसों पर तो क्या, मैं अपने पैसों पर भी नजर नहीं डालूंगा। मूर्ख आदमी, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम जाकर मोहन और उनकी बेटी कुसुम से माफी मांगो। जाओ यहां से। फिर वह रतन सेठ मोहन के पास आता है और हाथ जोड़कर मोहन और उनकी बेटी कुसुम से माफी मांगता है। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। अब तुम दोनों मुझे माफ कर दो भाई।